के बारे में। तो न्यूट्रिशन से आप लोग क्या समझते हो? पहले क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक न्यूट्रिशन शब्द से आप लोग क्या समझते हो? हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे जब हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा था, है ना? तो एक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पहले तो थोड़ा सा हाई होता है। तो अब फटाफट से हम आज का टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या किया था? मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया। देखो, एक सिंपल चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मैं एक सिंपल बात करता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन से आप लोग क्या समझते हो? पहले क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक न्यूट्रिशन शब्द से आप लोग क्या समझते हो? हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे जब हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा था, है ना? तो एक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? समथिंग विच प्रोवाइड्स एनर्जी। अच्छा, कुछ आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपका फिर फूड क्या होता है? फिर फूड क्या होता है? क्या फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता? बताइए, क्या होता है फूड? मतलब सेकेंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पर सब लोग भूल गए। बताइए क्या होता है? बताइए बताइए। बैलेंस डाइट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट। देखो, एक सिंपल सी बात अगर हमें याद करनी है तो आपकी एक न्यूट्रिशन जो होती है वो एक साइंस होती है। किस चीज की साइंस होती है? आपके पूरे के पूरे खाने के लेने से लेके आपकी निकालने तक की जो डाइट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना? तो अब अगर हम एक बार बात करते हैं प्लांट्स न्यूट्रिशन की, तो प्लांट्स आपके न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। बताइए, कहाँ से लेते हैं? सोच के बताइए। सनलाइट। उससे तो आपको प्रॉपर मान लिया हमने, स्टार्च ले लिया। लेकिन हमें पता है कि न्यूट्रिशन के नाम पे हमें क्या पढ़ना है? मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो कि हमारे मिनरल्स मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? कोई बता सकता है? मिनरल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं? मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमने सुबह था कि आपकी मिट्टी में पाए जाते हैं। और हम सबको पता है कि अगर मैं एक प्लांट के बारे में बात करता हूँ तो एक प्लांट के दो ही तो सिस्टम होते हैं। एक, अगर मैं यहाँ से ऊपर की ओर बात करता हूँ तो इसमें आपका आता है शूट सिस्टम। और एक मैं आपको बात करता हूँ जिसमें हम नीचे की ओर जाते हैं तो आपको पता है आपका रूट सिस्टम आता है। तो जो प्लांट्स न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो आपके लेते हैं रूट सिस्टम से, है ना? और अगर ये आपकी रूट सिस्टम से लेते हैं तो रूट में आपका क्या पाया जाता है जो आपकी न्यूट्रिशन लेते हैं? बताइए। हेलो गौरव जी, बहुत टाइम बाद दिखे आप, क्या बात है? तो आपको पता है क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? मिनरल्स तो होते हैं पर लेते कहाँ से? रूट नोड्यूल से नहीं लेते। हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके दो ही जो होते हैं आपके टिश्यूज होते हैं। एक आपका होता है फोलम और एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है जाइलम। तो आपकी न्यूट्रिशन यानी कि आपके मिनरल न्यूट्रिशन के लिए जो टिश्यू यूज में आता है वो आता है जाइलम, क्योंकि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? आपका पानी और साथ में आपके मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। और फोइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फोइलम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और आज सुबह की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं? बताइए, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? यार, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस से उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मिलता है आपको? उनको मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। और इस कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आपका फोइलम करता है। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं तो ये बात किस साइंटिस्ट ने कही थी कि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स अपने रूट से लेते हैं? ये किसने किसने डिस्कवर किया होगा ना? तो क्या कोई मुझे बता सकता है ये कॉन्सेप्ट? आइजैक न्यूटन। वाह लवेश जी वाह। और एप्पल तो मेरे सिर पे गिरा था फिर, है ना? चलिए, तो आपको बताए कि ये किसने किया था। यहां पर क्या किया था ना, ये आपका किया था डी ससोरे जी ने किया था। बेसिकली आपका 1804 में। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। र्यूबर एंड कैमन जी ने क्या बताया था? र्यूबर एंड कैमन जी ने बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन मिलता है पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलता। ओके, चलिए, अब और आगे आते हैं। और आगे जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि आपके प्लांट्स में टोटल कितने न्यूट्रिशन पाए जाते हैं? क्या कोई मुझे बता सकते हैं? बताइए बताइए। समय खाना खा रहे हो, टाइपिंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप खाना खाइए। तो बताइए, प्लांट्स में टोटल कितने न्यूट्रिशन होते हैं? 7। ह्यूमन में 7 होते हैं गौरव जी, 5 मैक्रो और 2 माइक्रो। टोटल हमने ऑब्जर्व किया है कि आपके 92 मिनरल्स होते हैं, ठीक है? लेकिन इन 92 मिनरल्स में से ऐसे कितने मिनरल्स होते हैं जो हर एक प्लांट में पाए जाते हैं? टोटल ऐसे 30 मिनरल्स आते हैं
जो हर एक यानी कि एवरी प्लांट में पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? हर एक प्लांट में पाए ही जाएंगे। इसमें से अगर मैं बात करता हूं तो 30 में से आपके 16 ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो कि आपके प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? आपके एसेंशियल होते हैं। और बाकी जो आपके 14 बचे वो क्या बचे? वो आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि प्लांट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होते। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन 16 एसेंशियल के बारे में, एसेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपके प्लांट को चाहिए ही चाहिए, वरना उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी, है ना? तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, 16 एसेंशियल होते हैं। इसमें से आपके 9 ऐसे होते हैं जिसको, जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर मेरे को ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि ये मेरे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना? जैसे हमने पढ़ा था किसके बारे में, ह्यूमन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कितने? 7 में से 5। आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके प्रोटीन्स, आपके लिपिड्स, आपका वाटर और रफेज। ऐसे हमने क्या पढ़ा था? 2 माइक्रो होते थे, जो कि कौन कौन से होते थे? वाइटामिन एंड मिनरल्स। वैसे ही इन 16 के 16, माफी चाहूंगा, आपके जो मिनरल्स होते हैं उसमें से 9 कौन से होते हैं? मैक्रो होते हैं। और आपकी मैं अगर बात करता हूं 7, तो 7 कौन से होते हैं? 7 आपके होते हैं माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, समझ में आया मैंने अभी अभी क्या बताया? मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि प्लांट्स में टोटल 92 मिनरल्स पाए जाते हैं। इन 92 मिनरल्स में से 30 मिनरल्स ऐसे हैं जो हर एक प्लांट में पाए ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। कैक्टस उठा लो, अपने घर वाला प्लांट उठा लो, सब में 30 मिनरल पाए जाएंगे। इस 30 मिनरल में से अगर मैं बात करता हूं तो 16 मिनरल ऐसे होते हैं जो कि आपके प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, प्लांट की यील्ड अच्छी नहीं होगी। लेकिन 14 न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, 14 न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलूंगा, 14 मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए इतने खास नहीं होते। इन 16 में से भी 9 ऐसे होते हैं जो कि आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, और आपके 7 ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं? कम मात्रा में चाहिए होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? कम वाले होते हैं। एक सेकंड, आपने मुझे क्वेश्चन भेजा, एक सेकंड, लवेश जी ने मुझे कुछ भेजा है, लेट मी चेक। शिनचैन भेज रहे हो आप? यहाँ मजाक चल रहा है? ये बुक बायो के लिए सही है। टाइम पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। देखो प्रैक्टिस की तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, सारी बुक ही सही होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि आपके 9 जो मैक्रो होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है हॉन्क, यानी कि HON और C। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका क्या आता है? एस यानी कि सल्फर। पी मतलब आपका क्या होता है? आपका बेसिकली फॉस्फोरस। के मतलब आपका होता है पोटेशियम। और आपका क्या आता है? सी यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये 9 होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका जो होता है कार्बन, आपका सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये 9 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, और जो बाकी 7 माइक्रो होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका आता है आयरन। फिर कौन सा आता है? आपका आता है कॉपर। फिर कौन सा आता है? बोरोन। फिर आता है आपका जिंक। फिर आपका आता है Mn यानी कि आपका मैग्नीशियम। फिर आपका आता है MO। और फिर आपका क्या आता है? क्लोरीन। एक बात आप लोग समझेगा कि इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा था, टोटल 16 होते हैं इन ह्यूमंस एंड 92 इन प्लांट्स। नहीं प्रणव जी, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ ही नहीं रहे। प्लांट एनिमल्स, हमने एनिमल्स के बारे में क्या बताया था? यानी कि अगर मैं ह्यूमंस के बारे में बात करता हूं तो ह्यूमंस में टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ह्यूमंस में टोटल 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से आपके 5 होते हैं मैक्रो और 2 कितने होते हैं? आपके माइक्रो होते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दोबारा समझिए कि 92 क्या है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने आसपास देखते हो प्रणव जी, क्या आपको एक ही प्लांट दिखता है? बताइए, क्या एक प्लांट होता है? नहीं, आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, है ना? तो आपके जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, हर एक अलग अलग मिनरल पाया जाता है। तो सारे प्लांट्स को जब ऑब्जर्व किया गया तो टोटल हमें पता चला कि आपके 92 मिनरल्स होते हैं जो आपके प्लांट्स में पाए जा सकते हैं। लेकिन उसमें से 30 मिनरल्स ऐसे हैं जो हर एक प्लांट, चाहे मैं रोज ले लूं, चाहे मैं मैंगो ले लूं, चाहे मैं गन्ना ले लूं, हर एक में वो 30 मिनरल्स तो पाए जाएंगे ही। ठीक है, उन 30 में से 16 होंगे जो एसेंशियल होंगे और 14 होंगे जो नॉन एसेंशियल होंगे। समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे एक बार पहले समझिएगा कि आपका 2016 में क्वेश्चन आया था इसी का। इसमें बोला गया था कि अगर आपके प्लांट कई लीफ जो है वो पीली पड़ रही है, समझ पा रहे हो?
अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही है तो उसमें कौन से मिनरल की कमी होगी, है ना, जैसे कि आशुतोष जी ने आंसर कहा कि मैग्नीशियम की कमी होगी, यही इसका आंसर था। तो जैसे ह्यूमंस में क्या बनता है कि अगर आप में आयोडीन की कमी होगी तो आपको क्या बीमारी होती है, गोइटर होता है। अगर आप में आयरन की कमी होगी तो आपको क्या बीमारी होती है, एनीमिया होता है ना। तो इसी तरीके से आपके प्लांट में क्या क्या बीमारी होती है, हमें ये चीज सीखनी है। तो हमने पढ़ा कि आपके 9 मैक्रो होते हैं और 7 माइक्रो होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आपका पहला पहला क्या होता है। पहला आपका होता है कार्बन, दूसरा आपका क्या होता है हाइड्रोजन, तीसरा आपका क्या होता है ऑक्सीजन। अगर मैं आपको बोलूं सी एच और ओ ये किसमें पाए जाते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है? हमने पढ़ा था इसके बारे में, हमने पढ़ा था कि सी एच और ओ किसमें पाए जाते हैं। बताइए किसमें पाए जाते हैं? बिल्कुल सही, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, है ना। और सी एच और ओ और किस में पाए जाते हैं? आपके प्रोटीन में, सी एच ओ और एन। तो आपको पता है प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन हमारे ह्यूमंस में क्या काम करता है? बताइए प्रोटीन हमारे ह्यूमंस में क्या काम करता है? किसी को याद है? हमारी बॉडी में प्रोटीन का क्या काम होता है? बॉडी बनाते हुए आप लोग प्रोटीन क्यों लेते हो यार? बिल्डिंग के लिए, एग्जैक्टली आपकी मसल बिल्ड करता है, आपकी ग्रोथ करता है। तो सेम आपको याद रखना है कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन, ये आपके प्लांट्स में क्या हेल्प करता है? प्लांट का फ्रेमवर्क बनाता है। क्या बनाता है? आपकी पूरे के पूरे प्लांट का एक फ्रेमवर्क यानी कि उसका ढांचा तैयार करता है। अब अगर आपके प्लांट में सी एच और ओ की कमी होगी तो उसका क्या होगा? क्या होगा कोई मुझे बता सकता है? जस्ट वाइल्ड गेस करो क्या करता है। एक ऑब्वियस सी बात है, अगर मसल आपकी ग्रोथ करता है तो आपके इनकी कमी से क्या होगा? ग्रोथ कम होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से आपका जो प्लांट होगा वो वीक हो जाएगा और उसकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। इजी था, बहुत इजी था। चलिए अब सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड देखिएगा, सेकंड आपका क्या होता है? सेकंड आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो आपके प्लांट में नाइट्रेट्स के रूप में पाया जाता है। और आपको पता है एक इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो होता है नाइट्रोजन किस काम में आता है? ये आपका होता है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? कंपोनेंट होता है किसका? आपके प्रोटीन का, है ना, क्योंकि मैंने बताया था क्या होता है प्रोटीन में, हॉन्क पाया जाता है, HONC। तो एक तो आपका प्रोटीन का कंपोनेंट होता है और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि किसमें पाया जाता है? आपके न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। अब एक चीज अगर मैंने बताई कि ये प्रोटीन का कंपोनेंट होता है तो नाइट्रोजन की कमी से आपका क्या होगा? बताइए नाइट्रोजन की कमी से आपका क्या होगा? यार ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन क्या करता है? फ्री नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेता है? इसके लिए आपके जो होता है बेसिकली आपका फ्री नाइट्रोजन इन द सेंस आप कह रहे हो एटमॉस्फेयर से ना, एटमॉस्फेयर से बात कर रहे हो ना, उसके लिए आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज आते हैं जो आपकी प्लांट की हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले मिनरल्स के बारे में, फिर आपके वाले टॉपिक को भी उठाएंगे आशुतोष जी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इसके चलते क्या होगा? आपके प्लांट की होगी स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ का मतलब कहीं ना कहीं होता है उसकी हाइट रुक जाना। और ग्रोथ रिड्यूस का मतलब क्या होता है? एक प्लांट का वीक हो जाना, उसका मुड़ना तोड़ना और उसका बढ़ना ही नहीं। इसमें क्या होता है? आपकी ग्रोथ का रुक जाना। और सेकेंड चीज क्या होता है, एक बात याद रखना कि इसकी वजह से होता है क्लोरोसिस। क्या होता है? क्लोरोसिस होता है, लेकिन किसका? आपकी बूढ़ी पत्तियों का, यानी कि ओल्ड लीव्स का। मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि आपका क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है। सब लोग समझेगा, मैं एक इमेज आपको शो करने वाला हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि क्लोरोसिस होता क्या है। क्लोरो से आपको कुछ याद आ रहा है? क्लोरो से आपको कुछ याद आ रहा है? क्लोरो से आपको पता है एक टर्म आता है जिसको हम लोग याद करते हैं क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल आपका वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो आपकी लीव्स में पाया जाता है और आपकी लीव्स को हरा कलर देता है। लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है? इसमें पीलापन पड़ रहा है कि नहीं? आपने कई बार देखा होगा जो पत्तियां गिर जाती है वो कैसे गिरती है? पीली पत्तियां गिरती है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें क्लोरोफिल की कमी हो रही है और ये पत्ती क्या हो रही है? थोड़ा सा वीक होती जा रही है। तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। लेकिन आपका नाइट्रोजन क्लोरोसिस किसकी करता है? आपके ओल्ड लीव्स की करता है, यंग लीव्स की नहीं करता। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आता है सल्फेट। ठीक है, एस क्या होता है? एस आपका होता है सल्फर। एस फॉर होता है आपका सल्फर। और सल्फर का मेन काम क्या होता है?
सल्फर आपका होता है, सब लोग समझिएगा, ये आपका होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। किसका कॉन्स्टिट्यूएंट? आपके एमिनो एसिड का। और अगर मैंने बहुत सारे एमिनो एसिड को आपस में मिला दिया तो मेरा क्या बनता है? बताइए, सब भूल गए हो? ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत बढ़िया गौरव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का मोनोमर होता है, यानी कि प्रोटीन किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड का। तो अगर आपकी बॉडी में, आपकी मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, प्लांट की बॉडी में सल्फर की कमी होती है तो क्या होता है? इससे होता है सर, लैग हो गया आई गेस। लैग हो रहा है क्या, बताइए मुझे। बफर हो रहा है क्या, मुझे एक बार बताइए। नहीं हो रहा ना? चलिए, तो आपको पता है इससे क्या होता है? इससे होता है क्लोरोसिस। किसका क्लोरोसिस होता है? आपके यंग लीव्स का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुरानी बुढ़ी पत्तियों का किससे होता है? नाइट्रेट की कमी से। लेकिन जो यंग नई नई ताजी ताजी पत्तियां आई होती है, तो उनका क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? आपके सल्फर की कमी से होता है। ये तीनों आपको क्लियर है? बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं द रीजन फॉर द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्लोरोसिस ऑफ ओल्ड लीव्स इज व्हाट, आपका होगा लैक ऑफ नाइट्रेट्स। अगर आपका आएगा क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स किसकी वजह से होता है, तो आपका आता है लैक ऑफ सल्फेट्स, यानी कि आपका सल्फर। समझ में आ रही है चीजें? अगला चीज, अगली आपकी क्या होती है, सब लोग समझेगा। ये आपका क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेक। ये आपका सब लोग समझेंगे आता है कैल्शियम। ठीक है, ओके, दिख रहा हो क्या मैं आपको? सॉरी सर, मेरा लैग हुआ था, कोई बात नहीं आशुतोष जी, मैं आपको दिख रहा हूं ना। देखिए, तो अगला जो हमने पढ़ना है वो आपका कैल्शियम पढ़ना है। ओके, एक बात हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी का, ओके जस्ट रुकिए, यप, तो कैल्शियम, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में क्या काम करता है? ये आपका पार्ट होता है। सर न्यू कोर्स कब आएगा? न्यू कोर्स तो अब दूसरे वाले एनडीए के लिए आएगा, इसमें टाइम ही कहाँ बचा है, ये टाइम तो ऑलमोस्ट होने वाला है। सल्फर बिल बता दूं, सल्फर आपका क्या काम करता है? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एमिनो एसिड का, और ये क्या करता है? आपकी छोटी छोटी यंग लीव्स का क्लोरोसिस करता है। ठीक है, अब अगला आपका आता है कैल्शियम। ये जो होता है किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है आपका मिडल लमेला का। किसका पार्ट होता है? आपके मिडल लमेला का। और लमेला क्या होता है? लमेला पाया जाता है आपके क्लोरोफिल के अंदर। तो क्योंकि आपकी मिडल लमेला का पार्ट होता है, तो एक बात याद रखना कि जब भी आपका मतलब यहां पे होगा पार्ट, जस्ट गिव मी अ सेक, अगर आपकी बॉडी में यानी कि प्लांट की बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो उससे आपका क्या होता है? उससे आपका होता है क्लोरोसिस अलोंग मेरिस्टेम। ठीक है, क्या होता है एक बार समझेगा, क्लोरोसिस अमंग मेरिस्टेम। अब आपको एक बात पता है, एक बात समझेगा कि अगर मेरा मेरिस्टेम की हम लोगों ने बात की थी, तो मेरिस्टेम आपका कितने टाइप का होता था? क्या कोई मुझे बताएगा? मेरिस्टेम आपका कितने टाइप का होता था? सोच के बताइए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इतना डर क्यों रहे हो यार? क्या मैं भूत बैठा हूं आपके सामने? इतना डर लग रहा है मेरे से? यार गलत ही तो बोलोगे, उससे ज्यादा क्या होगा? देखो, मैं आपको एक चीज शो करता हूं ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक, एक सेकेंड रुकिएगा, मेरे को एक पिक्चर अपलोड करने दीजिए ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, ये देखिए, अगर मैंने आपको यहां पर, क्या चार टाइप का नहीं होता, तीन टाइप का होता है। देखिए कैसे आपका मेरिस्टेम होता है तीन टाइप का। एक आपका होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक आपका क्या होता है लेटरल मेरिस्टेम, और दूसरा आपका क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेक, मैं आपको शो करता हूं। वो पिक्चर मुझे मिल नहीं रही। यप, ये देखिए, इस वाले में देखिएगा ताकि आप लोग समझ पाओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसमें बहुत सारे पीवाई क्यू भी बने हैं कि एपिकल मेरिस्टेम आपका क्या काम करता है, बताइए। एपिकल मेरिस्टेम आपका क्या काम करता है?
मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस। ग्रोथ तो करता है, पर कैसी ग्रोथ करता है? ये आपकी लीनियर ग्रोथ करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। मतलब एक प्लांट को लंबी हाइट देता है। अगर मैं बात करता हूँ लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी को हम डिस्कस करते ही नहीं है, बस आप लेटरल बता दीजिए। लेटरल क्या देता है? आपके प्लांट को विड्थ देता है, बिल्कुल देता है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर क्लोरोसिस हो गया और यहां पर क्लोरोसिस हो गया, यानी कि आपकी यहां की पत्तियां वीक हो गई, तो क्या आपका प्लांट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्या आपका प्लांट चौड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अब इस प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? वो आपकी साइड में बढ़ेगी। साइड में कैसे बढ़ेगी मैं अभी आपको शो करता हूं, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक, एक बार रुकिएगा, मैं आपको शो करता हूं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। अरे यार, मेरे को मिल नहीं रहा डोमिनेंस वाला, ताकि आपको भी मैं समझा सकूं अच्छे से। एक सेकेंड रुकिए। यप, ये देखिए, इस चीज को आप लोग देखिएगा कि क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कि मेरा प्लांट नॉर्मली ऐसे उगता है, लेकिन अगर मेरा यहां पर क्लोरोसिस हो गया, यहां पर क्लोरोसिस हो गया, तो मेरा प्लांट अब क्या करेगा? ऊपर की ओर तो जा नहीं सकता, तो ये कहां पे जाएगा? ये आपका साइड की ओर फैलेगा। समझ पा रहे हो? आपने कई सारे प्लांट्स को देखा होगा जो कि ऐसे झाड़ियों की तरह फैलते हैं, जिसे हम बुशिस के नाम से जानते हैं। तो किसकी कमी से होता है? ये आपका होता है कैल्शियम की कमी से। तो क्लोरोसिस होता है आपका मेरिस्टेम के आसपास, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है? जिसकी वजह से इसकी होती है वाइडर ग्रोथ। समझ में आया कि आपकी वाइडर ग्रोथ किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की कमी की वजह से। अगला, अगला अगर मैं आपको डिस्कस करता हूं, तो आपका क्या होता है? अगला आपका आता है के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है आपका पोटेशियम। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो ये किसके रूप में पाया जाता है? फैल जाता है क्या? एग्जैक्टली exactly, आपका फैल जाता है। तो हमने पढ़ा था एक नॉर्मल ह्यूमंस में, ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपको पोटेशियम क्या काम करता है? जल्दी बताइए, ये तो बता दीजिए कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपका जो होता है पोटेशियम क्या काम करता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन में किसी को याद नहीं है ना? और अभी आपका कुछ टाइम बाद एग्जाम है, कुछ टाइम बाद आपका एग्जाम है शायद। तो वो कौन दे के आएगा? मैं दे आऊं आपकी जगह? चलिए छोड़िए। तो आपको पता है मेन कैटायन होता है, अभिषेक जी ने बहुत बढ़िया बात बोली। लेकिन अगर मैं आपको यहां बात करता हूं, तो ये क्या करता है? ये आपका एक्टिवेट करता है। क्या करता है? आपके एंजाइम्स का। जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज होते हैं जो हाइट में कम होते हैं, तो क्या उसमें वो ऊपर मेरिस्टेम को नहीं बढ़ने देते क्या? हो सकता है। बेसिकली जो आप बात कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो होता है हार्मोनिकल चेंज किया जाता है, उनके जेनेटिक्स के साथ चेंज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करते हैं, आपका एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम होता है। और अगर आपकी बॉडी में, यानी कि एक प्लांट की बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है, तो क्या आपके एंजाइम्स ढंग से काम कर पाएंगे? और अगर आपके एंजाइम्स ढंग से काम नहीं कर पाते, तो इसकी जगह क्या होता है? इसके चलते होता है रोजेट ग्रोथ। अब रोजेट ग्रोथ का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? रोजेट ग्रोथ का मतलब होता है, इस इमेज में देखिएगा, आप इस प्लांट को देख पा रहे हो? ये प्लांट आपका ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा, बल्कि क्या बन रहा है? आपका एक राउंड फॉर्म में बढ़ रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड वाली ग्रोथ को हम लोग कहते हैं रोसेट ग्रोथ। तो ये रोसेट ग्रोथ आपका इनका स्टाइल नहीं होता, बल्कि इनमें क्या होता है? इनमें आपकी होती है पोटेशियम की कमी। समझ में आया आपको कि रोसेट ग्रोथ क्यों होती है? अगला, अगला अगर मैं बात करता हूं, तो आपका आता है मैग्नीशियम। ठीक है, अगला आपका क्या आता है? तो मैग्नीशियम क्या होता है? सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि ये आपका होता है कॉन्स्टिट्यूएंट किस चीज का? आपके क्लोरोफिल का। किसका होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपके क्लोरोफिल का। तो अगर आपकी बॉडी में, आपकी मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं यहाँ प्लांट की बात कर रहा हूं, तो अगर उसमें मैग्नीशियम नहीं होगा, तो क्या क्लोरोफिल ढंग से होगा? और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो आपकी लीफ क्या होगी? आपकी लीफ का होगा क्लोरोसिस। और अगर आपकी क्लोज का क्लोरोसिस होगा, और साथ में आपका क्या आएगा? इस पे आने लगेंगे येलो स्पॉट। और यही आपके एनडीए का पास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि आपकी लीव्स का येलो होना और उस पे येलो स्पॉट आना किसकी कमी से होता है? तो आपका होता है मैग्नीशियम की कमी से। ओके, अगला देखते हैं। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपका क्या आता है? जस्ट गिव मी अ सेक। अगला आपका आता है आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या होता है? आयरन जो होता है वो दो चीज में काम करता है।
एक आपका किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, और साथ में किसमें हेल्प करता है? आपके रेस्पिरेशन में। तो एक ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझेगा कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है एक प्लांट के लिए। एक प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बताइए, क्या होता है, क्या करता है एक प्लांट फोटोसिंथेसिस से? ऑफ कोर्स यार, अपना खाना बनाता है। और रेस्पिरेशन से क्या करता है? रेस्पिरेशन से क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन करता है ताकि एनर्जी मिल सके। तो अगर आपका पहली बात आयरन की कमी होगी तो आपका खाना ही ढंग से नहीं बनेगा, और खाना अगर ढंग से बन भी गया तो वो टूट के आपको एक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपको पता है कि अगर आपको खाना पहली बात मिल ही नहीं रहा, दूसरा अगर मिल रहा है तो वो टूट नहीं रहा, तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है? इसकी वजह से होता है ग्रोथ रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या होता है आपका? ग्रोथ रिड्यूस्ड। अगला, अगला अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं तो यहां पर क्या आता है? यहां पर आपका आता है बी। बी का मतलब क्या होता है? बोरियम होता है। और बोरियम आपको सबसे पहले बात रखनी है, ये आपका आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। ठीक है, आपका जो शुगर होते हैं ट्रांसलोकेशन, उसके आपके ट्रांसलोकेशन में काम आता है। ठीक है, और अगर प्लांट की बॉडी में शुगर की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्लांट की रूट होती है ना, अब रूट क्या होता है? जड़ें होती है। तो रूट की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? आपकी स्टंट हो जाती है। स्टंट का मतलब क्या होती है? आपकी रुक जाती है। अभी तक हम एक प्लांट की लीनियर ग्रोथ की बात कर रहे थे, हम शूट सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन बोरेट की कमी से आपकी जो लीव्स मतलब आपकी जो रूट्स होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अगला, अगला अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बस थोड़ा सा और रह गया है। एक आपका क्या रह गया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका आ गया है एम एन। एम एन क्या होता है? एम एन होता है आपका मैंगनीज। ठीक है, और एम एन जो होता है ये आपका मैंगनीज होता है, और ये किसमें हेल्प करता है? आपके फोटोसिंथेसिस के कर्व साइकिल में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके कर्व साइकिल में हेल्प करता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो अगर एक प्लांट की बॉडी में एमएन की कमी होती है तो उससे क्या होता है? एक बात याद रखना, एक प्लांट को होती है ग्रे स्पॉट डिसीज। कौन सी होती है? ग्रे स्पॉट डिसीज। और अब ये ग्रे स्पॉट डिसीज क्या होती है मैं आपको शो करता हूं, सब लोग इस इमेज को देखने की कोशिश कीजिएगा। आपने कभी ना कभी ऐसे प्लांट देखे होंगे जिसमें आपको ऐसे ग्रे ग्रे धब्बे देखने को मिलते हैं ना, पीले और जंग लगा जैसा आपको दिखता है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एक ग्रे स्पॉट डिसीज। और ये किसकी कमी से होती है? अगर आपके प्लांट में मैंगनीज नहीं होगा तो उसकी कमी से क्या होता है? ग्रे स्पॉट डिसीज होता है। ठीक है, काफी ज्यादा लो एनर्जी मोड में लग रहे हो आज आप, क्या बात है? खाना वाना नहीं खाया या फिर खाने का टाइम है, साथ में खाना खा रहे हो आप लोग? चलिए कोई बात नहीं। अगला, अगला अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बात करते हैं हम लोग जिंक की। ठीक है, तो जिंक क्या होता है? अच्छा, नोट्स बना रहे हो क्या आप? साथ साथ हाथ आपका लिखने में बिजी है। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो जिंक क्या होता है? जिंक, एक बात आपको याद रखना है कि जिंक की कमी से, हाई जोश है, मेरे को तो काफी लो लग रहा है। चलिए, तो आपको पता है कि जिंक की कमी से क्या होता है, बस जिंक की कमी आपको याद रखना है कि इसके चलते आपका होता है, एक सेकेंड, जिंक हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, जिंक हमारे काम का नहीं है, जिंक से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। अगला अगर हम सिंपली बात करते हैं तो आपका आता है कॉपर। ठीक है, पहले मुझे बताइए कि आप में से किसी को याद है कॉपर आपका मैक्रो था कि माइक्रो था? बताइए, कॉपर आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए था कि कम? एग्जाम का डर आ रहा है। नहीं यार, ये एग्जाम का डर तो नहीं है। एग्जाम का डर क्यों है यार? इजी है पेपर, इतना हार्ड नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए आप। और बायो का मैं आपको ऑलरेडी देख चुका हूं, आप लोग की काफी टाइम से जो हम लोग देख रहे थे पीवाईक्यू, बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे थे। मैथ्स का डर लग रहा है? मैथ्स का क्या डर है यार? कट ऑफ निकालो, मैथ्स में 100 नंबर ही तो लाने हैं, क्या दिक्कत है? 50 क्वेश्चन सही नहीं होते क्या? बहुत इजी है, एग्जैक्टली आपका माइक्रो है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर के बारे में, तो कॉपर आपको एक बात याद रखना है, कॉपर क्या काम करता है? ये जितने भी आपके एंजाइम्स थे, ठीक है, जितने भी आपके एंजाइम्स थे उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ठीक है,
सर आप ट्रिक वाली वीडियो कब डालोगे? मैथ्स की ट्रिक वाली वीडियो? यार मैथ्स तो मैंने, आपका हाफ टाइम हो गया है, आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। यार मैथ्स तो बेसिकली मैं पढ़ाना छोड़ चुका हूँ ना। इतने अच्छे अच्छे टीचर्स है आपके पास, अर्पित सर है, अनुज सर है, उनसे पढ़िए, वो आपको और अच्छा पढ़ाते हैं यार। कि बायो अच्छा नहीं पढ़ाता क्या मैं, जो मेरे को मैथ्स की ट्रिक चाहिए आप लोगों को? नेक्स्ट कोर्स बेसिकली आपका जो होगा अगले मतलब एनडीए के एग्जाम के तुरंत बाद ही आ जाएगा। ठीक है सर, तुक्के वाली ट्रिक, तुक्के वाली कौन सी ट्रिक होती है? चैप्टर वाइज बायो का मुक्त होगा क्या? चैप्टर वाइज नहीं होगा, आपके ईयर वाइज होगा। ठीक है, बिकॉज मैं अगर चैप्टर वाइज ही कराना होता तो हर एक चैप्टर के बाद आपको करा देता, पर ईयर वाइज करने से क्या होता है ना, आपका दिमाग चलता है कि आप एक साथ कितना कॉन्सेप्ट कर लोगे। वरना मैं बोलूंगा कि कल सेल का है तो आप लोग सेल पढ़ के आ जाओगे, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता ना। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज यार, अगर आप लोगों को मैथ्स में डर लग रहा है ना, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आप पूरे सिलेबस के लिए मत जाओ। ठीक है, 120 में से 50 क्वेश्चन ही सही करने हैं ना आपको, तो यार अच्छे चैप्टर्स उठाओ, प्रोबेबिलिटी उठाओ, अपना स्टैटिस्टिक्स उठाओ, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करो ना यार। अब जरूरी है कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता सीधा आप इंटीग्रेशन में दिमाग लगाए जा रहे हो, ये नहीं होता। तो थोड़ा बहुत आपको ना दिमाग से काम करना है। कट ऑफ मुश्किल से आपकी 33 से 40% जाती है, तो पूरे सिलेबस के लिए क्यों जा रहे हो? इस चीज को समझो। ठीक है, तो पानी पी लीजिए, हम मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में 150 यार सही है। अगर आप खुद सोचो आपके मैथ्स में मतलब यहाँ पे जीएटी में 300 के आसपास आ रहे हैं, तो आपके मैथ्स में 150, 450 कट ऑफ आराम से क्लियर है। श्वेता मैम का मैसेज आ गया है क्लास में। कौन सी श्वेता मैम? बताइए कौन है श्वेता मैम? श्वेता मैम कौन है? मैं समझा नहीं। चलिए छोड़िए, हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। श्वेता मैम कौन है यार? अन अकेडमी की सपोर्ट टीम से? अच्छा तो ऐसा बोलो ना। तो आगे डिस्कस करते हैं। कॉपर, तो कॉपर क्या होती है? कॉपर आपके जितने भी एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स को ऑक्सीडाइज करता है। और एंजाइम को बेसिकली आप लोगों का जो है एक्टिवेट कौन करता है? एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? बताइए। एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का होता है। तो आपका फिर ये क्या करता है? आपका ये पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम क्या करता है फिर? मैग्नीशियम तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, तो आपको पता है कॉपर जो होता है वो इस एंजाइम को ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर आपकी बॉडी में कॉपर नहीं पाया जाएगा तो क्या होता है? तब आपका होता है नेक्रोसिस। क्या होता है? एक टर्म आपको याद रखना है, नेक्रोसिस ऑफ लीव्स। ठीक है, और नेक्रोसिस क्या होता है ये देखिए। नेक्रोसिस का मतलब होता है उसका सूख के गिर जाना। आप इन पत्तियों को देख पा रहे हो, इन पत्तियों के साथ क्या हुआ? ये पत्ती तो बिल्कुल सूख गई और सूख के गिरने वाली है, टूट के गिर जाएगी, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। और ये नेक्रोसिस ऑफ लीव्स किसकी कमी से होता है? ये आपका होता है कॉपर की कमी से। ओके, अगला। सर आपने टाइम चेंज कर दिया क्या? नहीं, मेरी 2 क्लास लगती है अब, एक 4 से 5 और एक आपकी 8 से 9। ठीक है, अब और आगे अगर हम लोग आते हैं तो एक बात आपको याद रखना है, क्या? आपका एमओ। एमओ क्या होता है? एमओ क्या होता है बताइए? बताइए बताइए, एमओ क्या होता है? बताइए, एमओ क्या होता है? बताइए। बेसिकली बिकॉज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रही थी। चलिए ठीक है, तो आपको पता है एमओ क्या होता है? आपका जो होता है मोलिबेडनम होता है। और मोलिबेडनम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं, तो आप लोगों का क्या होता है, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये मोलिबेडनम और मोलिबेडनम की कमी से बेसिकली आपका क्या होता है कि आपका एक पौधा बांझ बन जाता है। बांझ इन सेंस बेसिकली इसकी कमी क्या कर देती है? इसकी कमी कर देती है इनहिबिट। किसका इनहिबिट कर देती है? इनहिबिट कर देती है आपके फ्रूट फॉर्मेशन का। किसका? फ्रूट के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये आपके पूरे के पूरे थे जिसको हमें डिस्कस करना था, आपके प्लांट्स का न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें से आपको किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो। बाकी आई डोंट नो, आप लोग काफी लो एनर्जी में लग रहे हो आज मुझे। सर मैथ्स में क्वेश्चन तो हो रहे हैं पर फिर भी डर लग रहा है। यार डर की कोई बात नहीं है,
एमओ जो होता है वो आपका क्या होता है, आपको केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोलिबेडनम नाम का आपका एक मिनरल होता है जो आपके इनहिबिट कर देता है फ्रूट के फॉर्मेशन को। ओके, चलिए, तो या तो हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कल दोबारा से जोश के साथ आइए, ठीक है, और एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज जल्दी छोड़ रहा हूं आपको 20 मिनट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग छुट्टी मारोगे। ओके, उसमें फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली उसमें फोटोसिंथेसिस था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज की क्लास के बारे में पता भी नहीं था, तो इसलिए आज की क्लास हम थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं। जियो की क्लास है ना, बिल्कुल जियो की क्लास आपकी 10 बजे लगेगी, उसके बारे में पहले से बता चुका था 3 दिन, तो वो पूरी लगाऊंगा, ठीक है। तो वैसे भी क्योंकि मिसलेनियस में आपको कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो कल की क्लास में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, 2-3 मिनट हम रुक सकते हैं, और कल से प्रॉपर टाइम पे आइएगा। अच्छा, आपका इन श्वेता मैडम का मैसेज आया था, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। और 26 को हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, 3 दिन का टाइम दूंगा, 27, 28, 29, 30 से हम लोग अपना पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। वरना अगर मैंने 27 को स्टार्ट कर दिया ना, तो आप लोग बोलोगे सर हमें नहीं आता, हमने रिवाइज नहीं किया। तो अपना टाइमिंग अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिए अपने कोर्सेज के हिसाब से मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, उस हिसाब से हम एक म्यूचुअल टाइम निकाल लेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग क्लास अटेंड कर पाए, बिकॉज क्वेश्चन की क्लास जो होती है ना, वो ऑन टाइम आए ना तो वही सही होती है, ठीक है। अब से आप रेगुलर आओगे, अब तुम्हारा कोर्स एंड पे आ गया, अब रेगुलर आने का क्या मतलब, 12 AM, क्या बात है, रात को 3 बजे ना रखे, भूतों के साथ बैठ के क्लास लगाते, बिल्कुल प्लस पे होगी, आपका नया कोर्स लाएगा, माइंड फ्रेश रहेगा। तो माइंड फ्रेश होगा, तो इसमें तो इसलिए बोलता हूं, तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपको माइंड फ्रेश में हार्ड टॉपिक पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कौन सा दिमाग लगाना है, उसमें तो दिमाग लगा चुके हो वो यूज करना है, ठीक है। बिल्कुल करता हूँ गोपाल जी, मैंने आपको बोला था 6 बजे के बाद कॉल कीजिए, 6 से 7 के बीच में मैं उठाता हूँ, और आज ही मैंने उठाया था 2-3 बच्चों का, ठीक है। 6 AM, इतनी जल्दी कौन उठता है। चलिए, अभी तो आप लोग जाइए, कल डिस्कस करते हैं। NDA 2 के लिए तो मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग से ही आइए, बिकॉज ये वाला जो कोर्स है ना आपका ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, सिर्फ 6 क्लासें और रहती है इसमें, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हो। जय हिंद जय भारत। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड देख लूं इसमें क्या क्या था, फिर क्लास को एंड करते हैं। बिल्कुल फोड़ना ही है, डरना नहीं है एग्जाम से। चलिए, जय हिंद जय भारत।